ठीक है, डन है, चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बेटर एनरोल पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप सभी का स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी कि इतिहास के अंदर हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, हम लोग बच्चों कर चुके थे, देखो तो प्यारे दोस्तों हम लोगों ने जो है वो कर लिया था क्या चीज़, देखो हम लोग पढ़ चुके थे मोहम्मद गोरी को, है ना। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था मेरे प्यारे दोस्तों वो हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोग आगे चल रहे थे जिसमें हमको पढ़ना होगा क्या, गुलाम वंश। आप सब जानते हो कि मोहम्मद गोरी के जो थे बच्चों क्या थे, गुलाम थे दो, जिनका नाम क्या था, देखो वैसे तो इसके साथ में लाखों गुलाम आए थे लेकिन इसके कुछ गुलाम जो थे बड़े खास थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी का सबसे ज्यादा साथ दिया था। एक तो था बच्चों कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक कौन था मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बच्चों था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। एक था बच्चों कौन, यल्दोज, और एक था बच्चों कौन, कबूजा। कबूचा बच्चों याद रखना कि इसे गंधार दे दिया गया, ठीक है, और इसे कहा गया कि आप अफगान पर जो है वो राज कर सकते हैं। तो इनको बच्चों बंटवारा कर दिया, अफगानिस्तान के अंदर ही बच्चों इन दोनों को जो है वो शासन दे दिए गए, भाई आप लोग यहाँ पर शासन करें मोहम्मद गोरी के द्वारा। और कुतुबुद्दीन को बना दिया बच्चों क्या, दिल्ली का सुल्तान। इसको कहा कि भाई आप दिल्ली पर शासन करें। और कुतुबुद्दीन और बख्तियार खिलजी दोनों ही सबसे प्रिय थे मोहम्मद गोरी के। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ने क्या किया, बख्तियार खिलजी की क्या कर दी बच्चों, हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान जो है एकमात्र जो है वो बच गया, क्योंकि यल्दोज और कबूचा में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो कुतुबुद्दीन का जो है वो विरोध कर सके, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि वो कुतुबुद्दीन जो है ये कुतुबुद्दीन को मार सके, उसको युद्ध में हरा सके। यल्दोज ये एक बार ट्राई करेगा तो हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों शुरुआत किसकी होगी, यहाँ से मोहम्मद गोरी की हत्या हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ से शुरुआत होगा बच्चों किसका, गुलाम वंश का। किसका शुरुआत होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हो गुलाम वंश का। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश इसे कहा जाता है। इसे इल्बारी वंश भी कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इल्बारी वंश। याद रखना कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इल्बारी तुर्की मुसलमान था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, इल्बारी तुर्की मुसलमान था। तो गुलाम वंश का यानी कि शुरुआत होगी मेरे प्यारे दोस्तों किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना बच्चों ये क्या बना, दिल्ली का सुल्तान बना 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। 1206 से लेके 1210 तक बच्चों क्या रहेगा, दिल्ली पर शासन करेगा। अब ऐबक का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, चंद्रमा का भगवान। क्या हो जाएगा वो, चंद्रमा का भगवान जो है वो क्या कहलाता है, आपका ऐबक का मतलब होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना बच्चों ये एक गुलाम था और दूसरा बच्चों मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। क्या था बच्चों, एक गुलाम। तो इसीलिए बच्चों इसने गुलाम रहकर क्या किया, शासन किया। गुलाम रहकर बच्चों इसने क्या किया, शासन किया था। यानी कि सबसे मतलब कि एकमात्र ऐसा राजा जिसने गुलाम रहकर, जिसने बच्चों क्या किया, गुलाम, या फिर बच्चों इसने क्या, सिंहासन पर, यानी कि जो इसका दिल्ली का गद्दी था ना बच्चों, दिल्ली का सिंहासन, तो दिल्ली की जो गद्दी थी बच्चों उस पर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बैठा और इसने बच्चों गुलाम रहकर या फिर कहा जाए कि सेनापति रहकर जो है इसने अपना का शासन चलाया था। ये बच्चों गुलाम था मोहम्मद गोरी का और एक वफादार गुलाम था। इसने कहा मोहम्मद गोरी जो है बेशक हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वो सुल्तान तो वही रहेंगे। तो इसलिए बच्चों इसने कभी भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा नहीं था और बच्चों एकमात्र ऐसा राजा दिल्ली का जो यानी कि क्या रहा, सेनापति या फिर गुलाम रहकर जो शासन करता रहा। तो इसने दिल्ली की गद्दी के पास में एक छोटा सीट और बनवाया अपने लिए, उसी पर बैठ करके बच्चों ये शासन करता था, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना इसने क्या किया, इसने किया था बच्चों क्या, यानी कि
गुलाम वंश में रह करके इसे कभी भी दिल्ली की गद्दी पर जो है वो नहीं बैठा। इसने बच्चों क्या किया, अपनी जनता में लाखों रुपए बंटवाए। इसने क्या किया बच्चों, जनता में क्या कर दिया, लाखों रुपए बंटवा दिए। तो इसीलिए जनता ने इसे एक उपाधि दी, और वो उपाधि बच्चों क्या थी, लाख बख्श। क्या उपाधि दी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, लाख बख्श जो है वो उपाधि दी थी। ठीक है, तो लाख बख्श किसे कहा जाता है बच्चों, याद रखना, लाख बख्श जो कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। तो यहां से बच्चों दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, कुतुबुद्दीन। 1206 से 1210 तक, यानी कि लगभग 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा किसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसने बच्चों अपने गुरु की याद में, ठीक है, अपने गुरु की याद में इसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है बच्चों वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। और इस निर्माण का कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया, तो निर्माण का कार्य पूरा किया गया बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा, जो बच्चों खुद एक गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे एक बार इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन पहले ये चीज पढ़ो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण शुरू किया था। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी बना था। तो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन क्या बना, इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश के द्वारा बच्चों जो आपका ये, इसमें तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसको ठीक करवा लेना भाई। ये पूरा क्वेश्चन गलत है, इसको ठीक करवाओ आप। ठीक है, इसे ठीक करवा लेना भाई। इसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन ये गलत दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के नहीं है। देखो बच्चों, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसके द्वारा शुरू करवाया गया था बच्चों, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसको निर्माण कार्य जो पूरा किया बच्चों किसने किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, अब देखो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों क्या किया, एक उपाधि धारण किया जिसका नाम क्या था बच्चों, ये उपाधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिपाह सालर। ठीक है, तो सिपाह सालर मतलब क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा बच्चों, यानी कि जो ये सिपाह सालर नाम की उपाधि जो है बच्चों किसके द्वारा धारण की गई थी, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो ये है उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, तो 1210 में बच्चों क्या होता है, चौगान खेलते समय, ठीक है, तो चौगान खेलते समय घोड़े से बच्चों नीचे गिर जाता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो चौगान खेलते समय जब घोड़े से नीचे गिर जाता है तो बच्चों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, पहला गुलाम जो रहेगा वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत में शासन का शुरुआत किया। और याद रखना बच्चों, ये कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि इसने बच्चों क्या, सेनापति रहकर या गुलाम रहकर के ही दिल्ली में शासन किया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। अच्छा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या चीज, कि इसने बच्चों अपनी राजधानी जो है वो किसे बनाया था। तो राजधानी आपको बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों की राजधानी जो है किसके द्वारा जो है इसने बनाया था। तो याद रखना बच्चों, इसकी राजधानी जो रहेगी, ये इसने राजधानी बनाया था लाहौर को। किसने बनाया बच्चों, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी रहेगी ना, तो इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, तो याद रखिएगा ये राजधानी जो इसकी होगी बच्चों कौन सी हो जाएगी, लाहौर हो जाएगी। अब यहां से देखो बच्चों, कुतुबुद्दीन के ना बच्चों एक तो पुत्र था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन का बच्चों एक तो पुत्र था जिसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था बच्चों, बहराम शाह। ठीक है, और एक पुत्री थी बच्चों जिसका नाम था कुतुब बेगम। क्या था बच्चों, कुतुब बेगम। तो याद रखना बच्चों, इसने क्या किया, कुतुब बेगम का विवाह जो किया वो किया इल्तुतमिश से। किससे किया बच्चों, इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो है वो क्या रहेगा बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम कह दीजिए, ठीक है, और एक दामाद भी कह दीजिए। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या फिर एक गुलाम था जिसका नाम इल्तुतमिश ना, इसने कुतुब बेगम की शादी इल्तुतमिश से करवा दी। इल्तुतमिश को बच्चों सबसे पहले इसने क्या किया था, बदायूं का
बदायूं का बच्चों क्या बना दिया था इसने, बदायूं का इक्तेदार जो है, या फिर हम लोग बात करें कि बदायूं का शासन किसे दे दिया गया, तो बदायूं पर बच्चों इसने क्या बना दिया, बदायूं का शासन जो है वो दे दिया गया किसे बच्चों, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इल्तुतमिश को जब पता चला कि 1210 के अंदर किसकी मृत्यु हो चुकी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है ना बच्चों यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है 1210 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बच्चों बहराम शाह जो है वो अगला शासक का दावेदार बन गया। कौन, बहराम शाह। तो बहराम शाह बोला कि मैं जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की संतान हूं और अगला शासक जो है वो मैं बनूंगा। तो बहराम शाह बना बच्चों क्या, 1210 से लेकर के 1211 तक। यानी कि अब होता क्या, 1210 से लेकर 1211 तक बच्चों कौन रहेगा, बहराम शाह। तो बहराम शाह जो है ना बच्चों याद रखना, ये जैसे ही दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का सुल्तान बना, तो बदायूं से अपनी सेना लेकर के निकल गया कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहा कि यह एक गुलाम वंश है और एक गुलाम ही बच्चों क्या बनेगा, दिल्ली का अगला सुल्तान। यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही शासक बना। और अब जो है मोहम्मद गोरी क्या, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चों, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद जो है वो कौन है, इल्तुतमिश है, इसलिए अब अगला शासक मैं बनूंगा। तो ये बदायूं से अपनी सेना लेकर के चल पड़ा और इधर से बहराम शाह जो है अपनी सेना लेकर के चल पड़े, और ये दोनों मिले बच्चों कहां पर, पंजाब के जूड़ नामक स्थान पर। कौन सा बच्चों, जूड़। तो पंजाब के जूड़ पर इनका युद्ध हुआ, जिसके अंदर इल्तुतमिश ने किसे मार दिया बच्चों, हत्या कर दी किसकी, बहराम शाह की, और खुद अगला शासक बन गया। खुद क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अगला सुल्तान या फिर अगला शासक जो है वो बन जाता है कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि, सॉरी ये बहराम शाह नहीं बच्चों, इसको आराम शाह करो, बहराम शाह आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसे आप आराम शाह कर लीजिए। क्या करोगे, आराम शाह। क्या हो जाएगा बच्चों, इनका नाम आराम शाह होगा। तो ये बहराम शाह लिखा गया था गलती से, तो आप सब इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आराम शाह से क्वेश्चन बना था क्या चीज़, कि पंजाब के जूड़ नामक स्थान पर आराम शाह के साथ किसका युद्ध हुआ था। तो याद रखना बच्चों, इल्तुतमिश का युद्ध हुआ था, और इसमें इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह की बच्चों क्या कर दी, हत्या कर दी थी। ठीक है, क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने इसका हत्या जो है वो कर दिया था। अब बच्चों अगला जो शुरू हो जाएगा किसका शासन, यहाँ से बच्चों आप सभी को याद रखना है क्या होगा। अच्छा, इसको ना जल्दी से एक बार कैप्चर कर लो बच्चों। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना इसमें। ठीक है ना, अच्छा चलो बच्चे फिर चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ से ना बच्चों तुम्हारे लिए क्वेश्चन कुतुब मीनार से बनेगा ना, तो याद रखना बच्चों, कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो रहेगी ना बच्चों, ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये इसने अपने गुरु का नाम क्या था बच्चों, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के बच्चों क्या रहेगा, इसके गुरु का नाम रहेगा, और इसने अपने गुरु की याद में 73 मीटर ऊंची जो है मीनार का कार्य शुरू किया था 1199 में। कब शुरू किया बच्चों, 1199 में, और इसी काम को 1229 में पूरा किया बच्चों, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि कार्य शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, और काम को खत्म किसने किया बच्चों, तो याद रखना ये हो जाएगा इल्तुतमिश। कब किया, 1229 के अंदर बच्चों इन्होंने जो ये काम को पूरा किया था। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो रहने वाली है, तो याद रखना बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, कुतुब मीनार हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बच्चों अगला शासक जो बनेगा इल्तुतमिश, और यही बच्चों क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो था ना बच्चों, इसका शासनकाल 1211 से 1236 रहेगा। कितना बच्चों, 1211 से 1236। और बच्चों याद रखना कि वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। और पहला सुल्तान जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन किया, क्या किया बच्चों, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन किया,
दिल्ली की गद्दी पर बैठकर जो शासन किया तो उसका नाम क्या है बच्चों, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना, इल्तुतमिश हो जाएगा। अब आपको बच्चों यहाँ से याद रखना कि देखो अब ना ये पहला सुल्तान था, इसने क्या किया बच्चों, इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने बगदाद के खलीफों से, किससे बच्चों, बगदाद के खलीफा, तो जो बगदाद के खलीफा से उनसे बच्चों क्या किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या की, सुल्तान की उपाधि। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला जिसको बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी बच्चों, वो कौन था, इल्तुतमिश। आपने शायद पहले पढ़ा होगा ना कि सर हमने पढ़ा था महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों ने सुल्तान कहलवाया था बच्चों। ठीक है, उपाधि धारण की थी इन्होंने, लेकिन लोगों से कहलवाया था। इसे खलीफा की उपाधि जो है ना, सुल्तान की उपाधि किसने दी, बगदाद के खलीफा ने दी थी। ठीक है, यानी कि आप सब जानते हो कि खलीफा नाम का पद जो है ना, जैसे मान लो सबसे पहले जो मोहम्मद पैगंबर थे उनके उत्तराधिकारी जो हुए, मतलब कि अली, ठीक है, अबू बर्क, उस्मान, ठीक है, तो ये सभी, तो इनमें से उनको क्या बोला गया था, जो उत्तराधिकारी ना उसको बोला गया था खलीफा। ठीक है, तो ये खलीफा ही सुल्तान की उपाधि दिया करते थे। तो ये बगदाद के खलीफा ने जिसको सुल्तान की उपाधि दी, ऐसा दिल्ली का पहला शासक बना कौन, इल्तुतमिश। और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों ने बच्चों क्या जबरन कहलवाया था, इन्होंने खुद को ही ये उपाधि दी थी कि हम ही क्या रहेंगे, सुल्तान रहेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही इसका आंसर आप सभी को देना होगा। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला बच्चों कौन था, इल्तुतमिश ही था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यहां से याद रखना है कि कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसने क्या किया, इसने एक काम किया बच्चों, जो सुल्तान की उपाधि है ना बच्चों, इसको कर दिया इसने पैतृक। क्या कर दिया बच्चों, पैतृक। पैतृक करने का मतलब क्या कि इसने पैतृक कर दिया, तो यानी कि अब आगे जो भी दिल्ली का शासक बनेगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो सुल्तान कहलाएगा। यानी कि अब इल्तुतमिश से बच्चों पैतृक शासन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब जो इसकी संतान होगी वो क्या कहलाएगी, अगर वो राजा बनते हैं तो सुल्तान कहलाएगी। ठीक है, आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। तो पैतृक शासन की शुरुआत करने वाला पहला जो दिल्ली का सुल्तान बना बच्चों, वो कौन बन गया, इल्तुतमिश बन गया। ठीक है, कौन बन गया बच्चों, इल्तुतमिश बन गया। अब यहां से बच्चों आपको मैंने बात बताई थी क्या, कि एक यल्दौज नाम से शासक था। कौन बच्चों, यल्दौज। तो यल्दौज ने कहा कि मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, तो इसकी नजर किस पर थी बच्चों, दिल्ली पर। इसने कहा कि दिल्ली पर कब्जा कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो इसने बच्चों चुनौती दे डाली किसे, इल्तुतमिश को। इसने इल्तुतमिश को चुनौती दी और बच्चों फिर एक युद्ध होगा 1215 के अंदर, जिसे कहा गया तराइन का तीसरा युद्ध। क्या बोला गया बच्चों, तराइन का तीसरा युद्ध। जब तराइन का तीसरा युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश के सामने कौन खड़ा था बच्चों, इल्तुतमिश के सामने जो खड़ा था वो यल्दौज था। कौन था बच्चों, यल्दौज। ठीक है, और कई इतिहासकारों का मानना है कि कबूचा ने भी इसका साथ जो है वो दिया था। तो इल्तुतमिश जीत गया और इसने यल्दौज की क्या कर दी बच्चों, हत्या कर दी। तो हार कौन गया, यल्दौज। कौन सा बच्चों, 1215 का जो है वो तराइन का तीसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर बच्चों कौन जीत गया, इल्तुतमिश जीत गया। और हार कौन गया बच्चों, यल्दौज। तो यल्दौज ने बच्चों क्या किया, इस पर दिल्ली पर इसकी क्या थी बच्चों, नजर थी। तो दिल्ली पर नजर थी जब इसकी, तो इसने बच्चों क्या किया, इल्तुतमिश को चुनौती दे डाली कि भाई आजा, मुझे तुमसे क्या करना है, युद्ध करना है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने बच्चों किसे हरा दिया, यल्दौज को। फिर बच्चों एक महत्वपूर्ण घटना घटती है इतिहास की 1221 के अंदर बच्चों, चंगेज खान का आक्रमण। किसका हो जाएगा बच्चों, चंगेज खान का आक्रमण। अब भारत पर चंगेज खान का आक्रमण होगा, तो अब ना बच्चों जब इल्तुतमिश का शासन था तो उसी समय चंगेज खान का क्या होगा बच्चों, भारत पर आक्रमण होगा। तो यहां पर बच्चों सबसे समझदारी वाला काम कौन करेगा, इल्तुतमिश करेगा। ठीक है, कौन करेगा बच्चों, इल्तुतमिश करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से चंगेज खान, अब चंगेज खान बच्चों आप सब जानते हो क्या था, मंगोल का शासक था। कहां का था बच्चों, मंगोल का। तो मंगोल का शासक कौन था बच्चों, याद रखना चंगेज खान था। इसका ओरिजिनल नाम यानी कि वास्तविक नाम जो था तैमूचिन था। वास्तविक जो नाम हो जाएगा बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तैमूचिन। तैमूचिन। ठीक है, और ये मंगोल का शासक था। मंगोल के बारे में आप सब जानते हो बच्चों, क्या, ठंडा रेगिस्तान है ना, ठंडा रेगिस्तान
प्रसिद्ध है और दूसरा बच्चों गोबी रेगिस्तान। तो ये दोनों के दोनों बच्चों फेमस है, आपके क्वेश्चन बने हैं बहुत बार। कहाँ रहेंगे बच्चों? मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोल का शासक था बच्चों कौन? चंगेज खान। तो भाई चंगेज खान का एक भाई था, ठीक है, तो चंगेज खान के भाई की हत्या कर दी जाती है बच्चों। मंगोल का एक शासक और था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगभरनी। ठीक है, मंगोल का एक शासक और था जिसका नाम क्या था बच्चों? जलालुद्दीन मंगभरनी। मंगभरनी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मंगभरनी बच्चों ये क्या था? मंगोल का एक और शासक था जिसने क्या कर दी? भाई की हत्या कर दी। ठीक है, इसकी क्या कर दी बच्चों? हत्या कर दी। किसने? मंगोल का एक शासक और था जलालुद्दीन मंगभरनी ने। किसके? चंगेज खान के भाई के। अच्छा, चंगेज खान ना इतिहास का सबसे क्रूर राजा हुआ था बच्चों। कौन क्रूर? कहने का मतलब ये इतना क्रूर था कि इसको पता था कि जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, ना ही इसकी कब्र को। तो इसीलिए बच्चों इसने अपने सेनापति को एक बात कही थी कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जो कब्र है ना, जो मुझे दफनाने जाएंगे तो उन सभी लोगों की हत्या कर देना, ताकि किसी को मेरी कब्र के बारे में पता ही ना चले। तो इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक जिसकी कब्र आज तक जो है वो नहीं मिली है, तो वो कौन है? चंगेज खान। क्योंकि बच्चों ये जानता था कि ये इतना क्रूर है खुद ही, क्योंकि लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए बच्चों इसने क्या किया? सेनापति से बुलवा कर जो है ना बोल दिया कि जो भी मुझे दफनाने जाए तो उनकी हत्या कर देना। और वही हुआ। सेनापति ने जब इसकी मृत्यु हुई, जो लोग दफनाने गए थे उन सब की हत्या जो है वो कर दी। और आज तक ये राज है कि जो चंगेज खान है इसकी कब्र कहाँ पर है। तो इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा जिसकी कब्र आज तक नहीं ढूंढी गई है, तो वो कौन है? चंगेज खान। तो भाई अब मंगोल का शासक जलालुद्दीन मंगभरनी मदद मांगने आया बच्चों किसके पास? इल्तुतमिश के पास। ठीक है, इल्तुतमिश के पास एक संदेश भेजा, कबूतर भेजा, जाओ चिट्ठी लेकर के और इल्तुतमिश को कहो कि मेरी मदद करे, हम चंगेज खान को हरा देंगे और उसके बाद हम दोनों ही शासन करेंगे। तो इल्तुतमिश था बच्चों थोड़ा सा समझदार। इसने कहा कि पागल हो चुका है क्या? चंगेज खान से कौन दुश्मनी मोल लेगा? तो भाई इतने ही देर में चंगेज खान का भी एक संदेश इल्तुतमिश के पास पहुंच गया। और चंगेज खान ने कहा कि इल्तुतमिश, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तूने मेरे दुश्मन की जो सहायता की तो मैं तेरी पूरी दिल्ली को या फिर तेरे जो सिंध प्रांत है बच्चों इसको पूरा तहस नहस कर डालूंगा, सभी लोगों को मार दूंगा। तो इल्तुतमिश ने जो है वो समझदारी दिखाई और इसने जो है वो जलालुद्दीन मंगभरनी जो है बच्चों इसको सहायता नहीं दी और ना ही इसको शरण दी। तो भाई चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगभरनी को पकड़ा और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसकी हत्या की बच्चों कहाँ पर? सिंध में। और ये सिंध से ही वापिस लौट गया कहाँ पर? मंगोल के यहाँ। ठीक है, तो ये मंगोल में बच्चों वापिस कहाँ से चला गया? सिंध में, क्योंकि इसने वचन दिया था, वादा किया था, अगर इल्तुतमिश ने मंगभरनी की सहायता नहीं की तो मैं सिंध से ही वापिस चला जाऊंगा। किसे लेकर के? मंगभरनी को। और इसने ऐसा ही किया, मंगभरनी को मार दिया और बच्चों ये सिंध से ही वापिस से लौट गया और भारत पर एक बड़ा आक्रमण होते होते बच गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चों इसका एक भाई था जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मंगभरनी, इसके भाई का जो था वो नाम था। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो यहां से बच्चों इल्तुतमिश ने अपने समझदारी का जो है वो प्रतीक दिखाया। अब होता क्या है बच्चों? इल्तुतमिश इसने क्या किया? 40 चहलगामी या फिर तुर्क ए चहलगामी, या फिर बच्चों जिसे कहा जाता है दल 40 था। इसने क्या किया बच्चों? अपने सभी विश्वास पात्र लोगों को बच्चों एक दल बनाया और इसे नाम दिया दल 40। यानी कि इसके अंदर 40 लोग रहेंगे जो इसके विश्वास पात्र थे, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेंगे? जो इल्तुतमिश के। और इन 40 लोगों के दल को क्या बोला गया बच्चों? तुर्क ए चहलगामी कहा गया बच्चों। क्या कहला है? तुर्क ए चहलगामी या तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, तो ये जो कहा गया बच्चों किसे कहा गया था? तो याद रखना, तुर्कान ए चहलगामी या फिर तुर्क ए चहलगामी। तो ये जो इस्तेमाल जो मतलब दल 40 है ना बच्चों, इसी को जो है वो कहा गया था क्या? तुर्कान ए चहलगामी या फिर क्या बच्चों? तुर्क ए चहलगामी। तो इसके अंदर 40 लोगों का एक समूह रहेगा। ठीक है, और ये 40 लोग बच्चों हर टाइम किसकी सहायता करेंगे? इल्तुतमिश की। यानी कि इल्तुतमिश के क्या रहेंगे बच्चों? सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो है वो यही लोग रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने
चांदी का बच्चों टका और चांदी का टका नामक बच्चों क्या किया इसने, सिक्के चलवाए, और तांबे का जीतल। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के जो है वो किसके द्वारा चलवाए गए बच्चों, इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों, इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश ने बच्चों एक प्रथा शुरू की, इक्तेदारी। कौन सी बच्चों, इक्तेदारी प्रथा शुरू की गई। यानी कि पहले क्या बच्चों, किसी जो थे बच्चों शासक थे, जो इसके विश्वास पाते थे, उनको क्या दिया करता था, ये प्रांत दिया करता था। ठीक है, उन्हीं प्रांत को बच्चों क्या बोला गया, इक्ता बोला गया। ठीक है, इक्ता बोला गया। और जो बच्चों यहां से टैक्स इकट्ठा करता था ना, जो इन इक्तों से टैक्स इकट्ठा करता था, तो उसे कहा जाता था बच्चों क्या, इक्तेदार। क्या बोला जाता बच्चों, इसे इक्तेदार कहा जाता। ठीक है, और इस प्रथा को कहा गया बच्चों क्या, इक्तेदारी। इस प्रथा को क्या कहा गया, इक्तेदारी। यानी कि जो इक्ता, जो इल्तुतमिश ने जिसे इक्ता दिया, तो वो वहां से क्या करेगा, अपने सैनिकों को बच्चों क्या देता था, ये इक्ता देता था, यानी कि एक प्रांत देता, और उन्हें कहा कि आप यहां से टैक्स वसूल करो। तो बच्चों जो टैक्स वसूल करने की जो प्रथा थी बच्चों, इसको क्या बोला गया, इक्तेदारी कहा गया। ठीक है, और जो टैक्स वसूल करता था बच्चों, उसे कहा जाता था क्या, इक्तेदार। तो याद रखना बच्चों, इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। और हम सब ने पढ़ा कि 1229 में इल्तुतमिश के ही द्वारा क्या किया गया था बच्चों, आप सब जानते हो, इल्तुतमिश के द्वारा ही जो कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण पूरा करवाया गया था बच्चों, कब, 1229 में। तो 1229 में इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण पूरा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमको पता चला कि इल्तुतमिश जो है ना बच्चों, इसके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश, तो बच्चों इसका क्या था, एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था बच्चों, रजिया। इसकी एक पुत्री थी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका नाम क्या था, रजिया नाम था। ठीक है, और इसके 3 पुत्र थे बच्चों। अब ये 3 पुत्र कौन कौन रहेंगे बच्चों, उनके नाम वो आपसे पूछ सकता है ना, तो वो उनके नाम बच्चों आपसे वो पूछ लेगा। तो इसलिए देखो बच्चों, एक तो हो जाएगा बच्चों कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा बच्चों। एक होगा बहराम शाह। देखो बहराम शाह ये वाला बच्चों, वो क्या रहेगा बच्चों, आराम शाह। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का संतान थी, जो उसका बेटा था बच्चों, उसका नाम क्या था, आराम शाह। और बहराम शाह बच्चों किसका पुत्र है, याद रखना, इल्तुतमिश का। और एक हो जाएगा बच्चों रुकनुद्दीन हो जाएगा, बहराम शाह हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा महमूद। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके पुत्र हो जाएंगे, और एक पुत्री को ना, रजिया सुल्तान। यानी कि बच्चों क्या है, रजिया। अब होता क्या है कि इल्तुतमिश बच्चों एक बार युद्ध करने के लिए जाता है, तो इस युद्ध में बच्चों ये बुरे तरीके से हारने वाला होता, तो इसने अपने पुत्रों से कहा कि आप सभी युद्ध के अंदर हिस्सा लीजिए। तो इसके पुत्रों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये सभी के सभी क्या थे बच्चों, अयोग्य थे। ये सभी क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी क्या थे, अयोग्य थे। यानी कि इन्होंने इल्तुतमिश को जो है वो हेल्प नहीं कर पाए। तब रजिया युद्ध के मैदान में आती है, और इसने क्या किया, इल्तुतमिश की सहायता की, और बच्चों इस युद्ध को जितवाने में मदद की। ठीक है, और इस युद्ध को बच्चों कौन जीत जाता है, इल्तुतमिश। तब इल्तुतमिश को पता लगा कि भाई जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह और नसीरुद्दीन महमूद है, ये सब के सब बच्चों क्या है, नाकाम यानी कि अयोग्य राजा है, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो आप पूरा नाम लिखना चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों बच्चों क्या थे, अयोग्य थे, अयोग्य साबित हुए। और बच्चों इल्तुतमिश ने खुश होकर के कहा कि मेरा अगला उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, रजिया को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी। तो अगला उत्तराधिकारी जो घोषित किया गया बच्चों, वो किसे घोषित कर दिया गया, तो रजिया को घोषित कर दिया। अब बच्चों याद रखना कि 1236 में किसकी मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की। तो 1236 में बच्चों इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो बहराम शाह ने मौके का फायदा उठाया और खुद को क्या कर दिया, 1236 में ही बहराम शाह ने क्या किया, खुद को राजा घोषित कर दिया, यानी कि दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया।
अब दिल्ली का सुल्तान जब इसने खुद को घोषित किया, तो जब रजिया सुल्तान को इस बात का पता चला तो वो लाल कपड़े पहन करके, क्या बच्चों, लाल ड्रेस उसने पहना और दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के बोली कि मेरे पिता ने आप सभी के सामने मुझे दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित किया था, लेकिन बहराम शाह जो है वो धोखे से दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। तो दिल्ली की जनता ने इसके साथ इंसाफ किया और इसे क्या बना दिया, अगला सुल्तान बना दिया। ठीक है, इसे क्या बना दिया बच्चों, अगला सुल्तान बना दिया। तो रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान जो होगी बच्चों, इसका जो कार्यकाल 1236 से लेकर के 1240 तक रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले बच्चों मैं इल्तुतमिश से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, किस अभियान में इल्तुतमिश को उसके पुत्रों का अयोग्य होने का पता चला। तो बच्चों याद रखना कि अभी आपको मैंने बताया था कि एक युद्ध के अंदर गया था इल्तुतमिश, उसे कहा गया था कलिंजर अभियान। कौन सा बच्चों, कलिंजर अभियान। तो कलिंजर अभियान में इसके पुत्रों की अयोग्यता साबित हुई और रजिया सुल्तान ने इस युद्ध को जितवाने में किसका मदद किया था बच्चों, इल्तुतमिश का। तो इसीलिए बच्चों इसने क्या किया, अपना सुल्तान किस अगला उत्तराधिकारी घोषित किया बच्चों, किसे, रजिया को। ठीक है, अच्छा अब देखो इक्तादारी प्रथा को शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, इक्तादारी प्रथा भी आपको मैंने बताई थी। इक्तादारी प्रथा बच्चों किसके द्वारा शुरू की गई थी, याद रखना, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो इल्तुतमिश क्या करता, जब भी युद्ध करने जाता तो वहां से कुछ जमीनें लूट, मतलब कि जमीनों को लूट लिया करता। ठीक है, तो जमीन जो लूटी हुई जमीन है जो इसके अधिकार क्षेत्र में थी, तो वो अपने सैनिकों को ये देता और उससे कहता कि आप यहाँ पर टैक्स वसूल कीजिएगा। ठीक है, तो वो पहले प्रांत हुआ करते थे, उन्हीं प्रांतों को बच्चों क्या बोला गया, इक्ता बोला गया। जो टैक्स वसूल करता था उसे इक्तेदार कहा गया और इस प्रथा को बच्चों क्या बोला गया, इक्तेदारी कहा गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी बच्चों, याद रखना, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए बच्चों, कहां से, इल्तुतमिश के द्वारा। अब आगे देखते हो बच्चों, इल्तुतमिश की जब 1236 में हत्या हो जाती है, फिर सॉरी मृत्यु हो जाती है बच्चों इसकी। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो बनेगा बच्चों कौन, तो याद रखना बच्चों, अगला शासक जो बनेगा वो कौन बनी, रजिया सुल्तान। लेकिन उससे पहले याद रखना कि इल्तुतमिश जो है ना, इसका मकबरा कहाँ पर रहेगा, इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए आप लोग भाई, इसका जो मकबरा रहेगा वो कहाँ होगा, तो इल्तुतमिश का मकबरा भाई, तो इल्तुतमिश का जो मकबरा होगा वो कहाँ पर होगा, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपसे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी को बताना होगा बच्चों, क्या याद रखना, मकबरा बच्चों किसका, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लिख लेना बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ना बच्चों, उसका मकबरा कहाँ रहे, कुतुब मीनार के अंदर। ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना बच्चों क्या रहेगा, मकबरा रहेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ऐसा कहा गया था। अब जब एक बार ना क्वेश्चन आया था ये, तभी मैंने आपको बताया, वरना कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ना बच्चों, जो उसकी पहली राजधानी थी, वहीं पर बच्चों क्या था, उसका मकबरा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसमें कुतुब मीनार दे रखा था, जो कि गलत था। ठीक है, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ना बच्चों, इसकी राजधानी कौन सी थी, लाहौर। तो इसीलिए बच्चों इसका मकबरा भी कहाँ रहेगा, लाहौर के अंदर रहेगा। ठीक है, जो इसने कहा था ना इल्तुतमिश का है वो मकबरा, यहाँ पर बच्चों कुतुब मीनार परिसर में, तो कुतुब मीनार परिसर में रहेगा बच्चों किसका मकबरा, इल्तुतमिश का। और कुतुबुद्दीन का कहे तो बच्चों याद रखना लाहौर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एक बार आया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो बच्चों उसमें क्या मान रखा था, तो उसमें आंसर मान रखा था बच्चों क्या, कुतुब मीनार परिसर के अंदर, जो कि थोड़ा सा गलत था। ठीक है, तो इसे सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों आपका, तो ये याद हो जाएगा बच्चों क्या, आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने किसे पढ़ लिया, तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया, बहराम शाह को पढ़ लिया, और बच्चों हमने पढ़ लिया किसे, इल्तुतमिश को। फिर अगली क्लास में बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, रजिया सुल्तान से। तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका रहेगी कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, कैसे इसकी हत्या कैथल के अंदर हुई, ठीक है, और कैसे इसी के भाई रुकनुद्दीन ने बच्चों क्या किया, इसे मारने का प्लानिंग किया, और कैसे नसीरुद्दीन महमूद ने बच्चों उसका साथ दिया, ये, या फिर बच्चों याकूत कौन था। तो हम ये सारी चीज़ें बच्चों अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों आपका इल्तुतमिश जो है पूरा हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों अपना इतना ही जो है उस क्लास में कवर कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टोल, टेक गाइस, जय हिंद जय भारत।